नमस्कार आप सबको। मैं हूँ ऋषिकेश सावंत। होप आपको अभी तक के वीडियो ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं। जिन्हें पता ना हो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये वीडियो हमारे फ्री ऑटोकैड 2D कोर्स का हिस्सा है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट लिंक मैंने दी रखी है। हर कोई इस कोर्स को मुफ्त में सीख सकता है, वैसे अपने दोस्तों में ये लिंक बांट सकता है। और अगर आप कोर्स के अंत में इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन चाहते हो तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट मुंबई में स्थित ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ आकर आप और भी एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। ऑटोकैड 2D कोर्स का ये हमारा 15th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्क कमांड। आर्क कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट ए एंटर, या फिर आप यहाँ पे ड्रॉ टूल बार पे आओगे, आपको 6 कमांड आर्क कमांड मिलेगा। अगर आप ड्रॉ मेनू के अंदर आओगे तो आपको 4th पैलेट में फर्स्ट कमांड आर्क मिलेगा। आर्क के मेनू के अंदर जाओगे तो आपको इतने सारे मेथड दिखेंगे, लगभग 11 अलग अलग मेथड है जिससे आप आर्क बना सकते हो। ये हर एक अलग अलग सिचुएशन के लिए दिए गए हैं। अगर आप टूल बार से आर्क कमांड स्टार्ट कर रहे हो तो वो सारे के सारे ऑप्शन आपके पास है, बट वो एक साथ नहीं दिखते। जैसे जैसे आप इनपुट देते जाओगे, जैसे कि अभी आपको ऑटोकैड पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट बताइए, अब स्टार्ट पॉइंट बताओगे तो आगे ब्रैकेट्स में आपको वो अलग अलग ऑप्शन ऑटोकैड देते जाएगा। ठीक है, तो ये तो रह गया कि आप टूल बार सिस्टम से कैसे आर्क स्टार्ट करते हो। अगर आप रिबन इंटरफेस यूज करते हो तो होम टैब में ड्रॉ पैलेट में फोर्थ कमांड आर्क है। यहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन मेनू से जो मेथड चाहो उस मेथड से आर्क बना सकते हो। ये रहे आपके आर्क बनाने के मेथड। अभी हम ये मेथड्स देखेंगे इन डिटेल। आर्क ए एंटर, आर्क स्टार्ट किया। अब ऑटोकैड प्रॉम्प्ट करेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। मे भी आपको याद आ गया होगा कि ये पहले भी यूज किया है। ऑफकोर्स हमने ये टेक्निक्स यूज किए हैं इन पॉलीलाइन कमांड। पॉलीलाइन के अंदर जो आर्क था उसमें हमने ये जितने भी मेथड्स अब यहाँ पे देखने वाले वो सारे के सारे मेथड्स यूज किए हैं। आपको पता भी नहीं चला रहेगा कि आपने इतने सारे मेथड्स को ऑप्ट किया था, बट अभी हम लोग उनको फिर से एक बार देखेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्क कमांड। ठीक है, तो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ एन आर्क। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्क्रीन पे, मे बी यहाँ से मेरा आर्क स्टार्ट होता है। आर्क स्टार्ट होने के बाद ऑटोकैड प्रॉम्प्ट करेगा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ एन आर्क, या फिर स्पेसिफाई सेंटर, कहाँ पे सेंटर होता है ये, या फिर बोल रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट। तो राइट नाउ हम लोग आर्क के 3 पॉइंट मेथड में हैं या फिर सेकंड पॉइंट मेथड में है, तो इसलिए आपको डायरेक्टली ऑटोकैड पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो हम लोग कंसिडर करते हैं, चलो हम लोग एक सेमी सर्कल बनाने वाले हैं जो ऐसे बनता है। ओके, एंड उसका रेडियस 13 है। तो सेकंड पॉइंट कहाँ पे होगा, हमने पिछले टाइम जैसे यूज किया था वैसे ही, या फिर रिलेटिव मेथड यूज करेंगे तो वो रहेगा @13, -13 एंड सेकंड पॉइंट लोकेट हो गया। देखिए दिस इज द सेकंड पॉइंट यहाँ पे। आपको वहां से येलो लाइन स्टार्ट होती हुई दिखती है, तो वहां पे हमारा सेकंड पॉइंट लोकेट हो गया है। अभी हम थर्ड पॉइंट बताएंगे स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क। ओके, तो वो इस पॉइंट से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो हमारा सेमी सर्कल दैट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 13 और वर्टिकल डिस्टेंस 13 होगा, तो हमारा जो एंड पॉइंट है लोकेट हो जाएगा। तो @13, 13 और एंटर। ये रहा आपका सेमी सर्कल। इसका रेडियस हम लोग गिनते हैं, दिस इज 13, राइट। और अगर हम यहाँ से लाइन बनाएंगे तो देखिए ये सेंटर से क्रॉस हो रही है, एग्जैक्ट 26 लाइन किया है, तो दिस इज सेमी सर्कल। द कैलकुलेशन वाज करेक्ट, हमने फर्स्ट मेथड एकदम इजीली यूज किया। अब मेनूज में जाके देखते हैं कि ये बाकी के मेथड्स हैं उनमें क्या क्या ऑप्शन है। ड्रॉ, आर्क और ये स्टार्ट, सेंटर, एंड। तो स्टार्ट पॉइंट अगर हम बता रहे हैं तो उसमें 6 अलग अलग मेथड है। जैसे 3 मेथड में स्टार्ट और सेंटर हम बता रहे हैं, फिर जो थर्ड इनपुट रहेगा वो ये तो या तो एंड पॉइंट रहेगा, या फिर एंगल रहेगा, या फिर कॉर्ड लेंथ रहेगा। लेंथ मतलब कॉर्ड लेंथ, आर्क लेंथ। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग स्टार्ट बता रहे हैं बट सेकंड इनपुट हम लोग एंड बता रहे हो, तो उसके 3 अलग अलग मेथड दिए गए, तो स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस एंड सो ऑन। ये तो रह गए जब हम लोग आर्क का जो फर्स्ट पॉइंट है वो पहले इनपुट में दे रहे हैं। अगर हम आर्क को सेंटर से बनाने वाले हैं तो 3 मेथड उन्होंने दी, 3 मेथड सेंटर आर्क।
एक एक मेथड हम लोग अभी देखेंगे। स्टार्ट, सेंटर, एंड। मैंने क्लिक किया तो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ एन आर्क, क्लिक। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ऑटोकैड खुद बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एन आर्क। हम लोग वो जो सेमी सर्कल है वही कंसिडर करेंगे, हम सब मेथड्स एक ही साथ देख पाएंगे। सो मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ, इफेक्ट, मैं डायरेक्शन लिखूंगा, यहाँ पर सेंटर है, इस डायरेक्शन पे कितने डिस्टेंस पे, 13 पे है, 13 और एंटर। सेंटर लोकेट हो गया। अभी वो बोल रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क। ओके, तो एंड पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। सो माउस से डायरेक्शन दे दो और क्लिक कर दो, हो गया आर्क क्रिएट। अगर आपको ये क्लॉकवाइज बनाना होता तो आप कंट्रोल बटन होल्ड करोगे और ये आर्क जो है वो क्लॉकवाइज बनता। बाय डिफॉल्ट आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। हम लोग फिर से देखेंगे, ड्रॉ आर्क, स्टार्ट, सेंटर, एंड। मैंने क्लिक किया, ठीक है, डायरेक्शन दिया 13, एंटर। अगर मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ, देखिए आर्क ऊपर से नीचे आ रहा है। ये मेरे माउस के डायरेक्शन देने की वजह से नहीं आ रहा। अगर मैं कंट्रोल बटन छोड़ दूं, देखिए मैं माउस ऐसे भी डायरेक्शन दे दूं, आर्क ऐसे घूम के नीचे से ऊपर मेरे कर्सर की तरफ आ रहा है। सो ये माउस डायरेक्शन आपके आर्क का शेप नहीं कंट्रोल करता। आपको कीबोर्ड यूज करना होगा, तो मैं कंट्रोल बटन यूज कर रहा हूँ। अभी देखिए आर्क जो है क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर मैं कंट्रोल बटन छोड़ता हूँ तो आर्क एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे मेथड से जो आर्क अचीव करना चाहते हो वो मेथड यूज करोगे और फाइनल क्लिक के बाद आर्क बन जाएगा। तो मैंने ऑर्थो मोड ऑन रखा था, इससे मेरा जो ऑर्थोगोनल क्लिक था वो हुआ एंड आर्क एग्जैक्टली सेमी सर्कल बना, इसे बीच में स्टॉप नहीं हुआ। अगर ऑर्थो मोड ऑफ होता तो आर्क कहीं बीच में स्टॉप होता और ये सेमी सर्कल नहीं बनता। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी हम देखेंगे स्टार्ट, सेंटर, एंगल मेथड। ओके, सो ये यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने एंगल जो है सेमी सर्कल आर्क यूज किया है, ताकि हमको एंगल पता हो, दैट इज 180 डिग्री, और हम लोग इजीली एग्जांपल देख पाएंगे। तो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ एन आर्क, मैंने स्टार्ट पॉइंट बताया कि अभी मेरा ऑर्थो मोड तो ऑन है, बट ये जो सेंटर लोकेट के लिए डायरेक्शन जो वो ठीक से नहीं ले रहा है। सो ऐसे वक्त में क्या कर सकता हूँ, ऑफकोर्स मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये सेंटर लोकेट करना है और मुझे रेडियस पता है। सो मैं टाइपिंग करूंगा 13,0 एंड एंटर। सेंटर लोकेट हो गया। स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल, एंगल पूछ रहा है वो, ठीक है। सो एंगल आप देख सकते हैं। अगर ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ, देखिए ये एंगल कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो ये 0 डिग्री है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, ये 50 डिग्री, 60 डिग्री, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, यहाँ पर ये 180 डिग्री आ रहा है। तो ये पता है 180 डिग्री पे ये आर्क स्टॉप होगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये ठीक से अचीव नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो आपको हमेशा ध्यान में रखना है एंगल को किस तरह से improve। अभी हम देखेंगे स्टार्ट, सेंटर, लेंथ मेथड। सो स्टार्ट पॉइंट फेज 13,0 एंटर। और अभी हमें कॉर्ड लेंथ पता है, कॉर्ड लेंथ कितनी है, 26 है, तो 26 और एंटर देंगे हम। ओके, सो पिच, और ये हमारा मेथड क्रिएट हो गया। अगर मैं 26 से कम लेंथ दूं तो चल जाएगा, आर्क उतना कम बनेगा। पर अगर मैं 26 से वैल्यू ज्यादा दूं तो आर्क नहीं बनेगा, कमांड फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब जब भी इनपुट दे रहे हो तो वो वैलिड हो, अदरवाइज कमांड फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आर्क के अंदर स्टार्ट, एंड, एंगल। सो अभी हम स्टार्ट बताने के बाद सेंटर नहीं बता रहे, स्टार्ट बताने सीधे आर्क का एंड कहाँ पे वो बताने वाले हैं। उसके बाद जो भी कंडीशन लेंगे वो हम देखेंगे। थर्ड कंडीशन स्टार्ट, फिर एंड कहाँ पे। सो बोलता हूँ ठीक है, ऑर्थो मोड ऑन किया जाए। मोस्टली अभी देखिए मैं ऑर्थो मोड तो ऑन किया है, बट ये वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको किसी और मेथड पे रिलाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास है वो 26,0 और एंटर। एंड पॉइंट बताया। अभी ऑटोकैड पूछेगा इंक्लूडेड एंगल बताइए। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल बताना है मुझे। तो एक बार मैं ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ, देखता हूँ। देखिए ये 90 डिग्री पे ऐसे आ रहा है, ये इस तरफ 90 डिग्री है क्लॉकवाइज, तो ऐसे आ रहा है। सो ऑफ कोर्स ऑटोकैड कुछ तो कैलकुलेट कर रहा है, ऐसे आओ, टेकिंग इधर वे 180 डिग्री पे वो ठीक से जैसे चाहिए वैसे बन रहा है। सो कीप इन माइंड, आप एंगल बताते हो वो वर्क कर रहा है, और उस हिसाब से आप एंगल बताओ। रिजल्ट उल्टा आ गया तो फिर से आप ट्राई कर सकते हो। मे बी मैंने 90 बोला, ये
ऐसे बनना चाहिए था 90 डिग्रीज, बट वो ऐसे बन गया। तो आप देखिए ना, दोनों दोनों जगह पे 90 डिग्री बता रहा है वो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट। बट इधर वन इज करेक्ट फॉर आवर कंडीशन। तो अगर ऐसे चाहिए था बट ऐसे बन गया, तो आपको ध्यान में रखना है, मे बी आपने माउस का डायरेक्शन है वो ठीक से रखेंगे तो ये एंगल सही आएगा, और आपका परफेक्ट जो आर्क चाहिए वो बनेगा 180 डिग्री एंड एंटर। तो आपका जो रिजल्ट है, अब हम देखेंगे आर्क में आर्क स्टार्ट एंड डायरेक्शन मेथड। यस, डायरेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द रेयर केस जहाँ पे आपको पता होता है कि आपका आर्क जो है वो कौन से वेक्टर को या कौन से लाइन को टेंजेंट है। आपके ज्योमेट्री वो में वो लाइन या कोई रेफरेंस सेगमेंट होना चाहिए, कुछ भी जिसको आप ऐसे रेफरेंस यूज करके ये आर्क बना सकते हो, अदरवाइज दिस इज नॉट एट ऑल यूजफुल। तो स्टार्ट, ठीक है, और मैंने बोला 26,0 पे एंड एंड पॉइंट है। अब मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ F8, और मैं माउस से नीचे डायरेक्शन देता हूँ, ऊपर दूंगा ऊपर ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा, वो नीचे दूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। सो देखिए वो बोल रहा है स्पेसिफाई टेंजेंट डायरेक्शन फॉर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। यहाँ पे है मेरा टेंजेंट डायरेक्शन, मैं माउस यहाँ पे लाता हूँ और ऑर्थो मोड ऑन किया है इसलिए वो परफेक्टली सेमी सर्कल बन रहा है। अगर मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर दूं, देखिए आर्क उस डायरेक्शन में जाएगा। सो ये गलती ना हो इसलिए मैं ऑर्थो मोड ऑन रख के कहीं पे भी रैंडमली क्लिक कर देता हूँ एंड हमारा आर्क बन गया। ड्रॉ स्टार्ट एंड रेडियस मेथड, वेरी सिंपल, राइट। रेडियस पता है, डायमीटर पता है, तो एंड भी बता सकते हैं, रेडियस वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट भी अगर जहाँ पे पता हो वहाँ पे क्लिक कर दो, फिर 26,0 एंटर, और फिर रेडियस, ओके रेडियस 13 और एंटर, बन गया। एज सिंपल एज दैट। तो ऑप्शन बहुत सारे दिखते हैं तो कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। आपको ऑप्शन एक्चुअली याद रखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, कंडीशन देख के आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ ये मेथड में यूज करके आग बना सकता हूँ। हर एक पॉसिबल कंडीशन के लिए इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके 6 मेथड जिसमें आप पहले स्टार्ट बता रहे थे। अभी हम लोग 3 मेथड देखेंगे जिसमें हम सेंटर मेथड, सेंटर पॉइंट बताएंगे और फिर आर्क क्रिएट करेंगे। सो सेंटर स्टार्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेंटर बताया, ठीक है, फिर डायरेक्शन दिया और स्टार्ट कहाँ पे है वो बताया मैंने, ठीक है 13 पे मेरा स्टार्ट है, और फिर मैं माउस से यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ और क्लिक, एंड पॉइंट बता दिया। ड्रॉ आर्क सेंटर स्टार्ट एंगल, अगेन एज सिंपल एज दैट, सेंटर बताया, ओके, फिर स्टार्ट -13,0 पे स्टार्ट है, ओके। अब वो बोल रहे हैं एंगल बताइए, 180 एंटर, बन गया, वेरी सिंपल। ड्रॉ आर्क सेंटर स्टार्ट लेंथ, ऑफ कोर्स लेंथ मतलब कॉर्ड लेंथ, मतलब हम लोग यहाँ पे डायमीटर के साथ डील करेंगे। सेंटर, फिर अगेन ऑर्थो मोड वर्क नहीं कर रहा है, ऑन तो है, वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं टाइप करूंगा -13,0 पे मेरा स्टार्ट पॉइंट है, और फिर लेंथ बताना है। सो ध्यान में रखिए इसे बाहर मत लेके जाइए, क्या अंदर रखिए, कर्सर को बाहर लेके जाइए, वो 26 डाल दोगे मे बी फिर भी आर्क नहीं बनेगा, फेल हो जाएगा। सो जस्ट कीप इट स्मॉल, आपको कर्सर को थोड़ा लिमिट में रखिए और फिर 26 टाइप करके एंटर बोलिए, आर्क बन गया, एज सिंपल एज दैट। अभी हमें और एक ऑप्शन देखना है, ड्रॉ आर्क, और यहाँ पे बोले कंटिन्यू। ये मेथड क्या है, आपको पता है कि आपका जो आर्क है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। मोस्टली अगर आपका आर्क उस ज्योमेट्री से स्टार्ट होने वाला है जिसको अभी अभी आपने बनाया था, और उस ज्योमेट्री के साथ आपका जो नया आर्क है वो टेंजेंट भी है, तो आप ये मेथड यूज करोगे कंटिन्यू। ड्रॉ आर्क और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करो, ओके, और स्पेसिफाई एंड पॉइंट पूछेगा वो। मैं अगर ऑर्थो मोड ऑफ कर दूं, आप देखोगे कि मेरा आर्क बाय डिफॉल्ट इस ज्योमेट्री को टेंजेंट बन रहा है,
ओके, और वो सीधे आपको बोल रहा है ठीक है अभी एंड पॉइंट कहाँ पे बता तो आर्क बन जाएगा, क्योंकि रेडियस की बताने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे भी एंड पॉइंट रहेगा वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे और आर्क क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए ना लिटरली आपको ऐसे मेनू में आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आके क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप अगर आर्क ही पहले बना रहेगा तो आप फिर से आर्क स्टार्ट करोगे। ओके, और फिर डायरेक्टली एंटर या स्पेस बार क्लिक करोगे, ये कंटिन्यू मेथड चालू हो गया। अगर आपने लाइन बनाई रहेगी, ओके मान लो ये लाइन बनाई है, किसी वियर्ड एंगल में हम लाइन बनाते हैं और आपको अभी आर्क बनाना है जो इसको टेंजेंट रहेगा, तो ए एंटर, और ए एंटर मतलब आर्क स्टार्ट हो गया, फिर से एंटर दबा दोगे तो आर्क उस लाइन के एंड पॉइंट से टेंजेंट बनेगा और फिर आप जहाँ पे भी चाहो वहाँ पे इस आर्क को press कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका आर्क कमांड। आपको कोई भी इस कमांड के अंदर डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये पूरा का पूरा ऑटोकैड 2D कोर्स आप फ्री में सीख सको। कोर्स के एंड में आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। मैं एक छोटी सी एग्जाम लूंगा, एग्जाम के इवैल्यूएशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अंटिल देन सी यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एलिप्स कमांड।